So, Vaishali, congratulations. Yes, I'm here with my tarot reading, and this is a oracle reading only for you, Vaishali, because you are the winner today. So, let's find out. So, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and these are 5 cards. Let's find out oracle आपको क्या advice, क्या guidance देते हैं. सो लेट्स बिगिन. बिल्कुल ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा, सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा. पहली बात है, ऑरिकल आपको बोल रहे हैं कि आपको एक्चुअली एक देखिए, लाइफ में ना हर बार हर समय कोई ना कोई तैयारी करनी ही पड़ती है. मतलब कभी एग्ज़ाम की तैयारी है, कभी कहीं जाने की तैयारी है, कभी किसी फंक्शन की तैयारी है. सो ये एक जो हैपनिंग है, लाइफ इज़ क्वाइट हैपनिंग वैशाली, स्पेशली फॉर यू. तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि प्लान या अनप्लान्ड जो भी आप के सामने आए लाइफ के अंदर, उसके लिए आप तैयार रहिए. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि यू शुड एवरी टाइम एवर रेडी कि भाई आज ये है. और अगर आप ऐसा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी ना वैशाली, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत हैपनिंग हो जाएगी. तो इसके लिए क्या है कि टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है आपके लिए. अब जर्नी किसी भी तरह की हो सकती है, लॉन्ग या शॉर्ट, जो भी जर्नी है. ये जर्नी हो सकती है आपके पूरी लाइफ को चेंज करने वाली जर्नी हो सकती है, आपकी कोई नए डिसीशंस लेने वाली जर्नी हो सकती है. बट जो भी है, यू शुड एक्चुअली वर्क. और अगर जो चाहती हैं उसके लिए जो अगर आप वे बना रही हैं, अगर आप प्लानिंग कर रही हैं, कुछ चाह रही हैं, कुछ डिज़ायर है, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आपको काम करना चाहिए. ये क्वाइट पॉजिटिव इंडिकेशन है वैशाली. इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेगेटिव हो, बट इतना है कि बस यू हैव टू बी ऑन द फुट. अब फॉर एग्जांपल वैशाली, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आपको डेफिनेटली एक 100% मे बी 200% इन्वॉल्व होकर चीज़ों को हैंडल करना चाहिए. ये है सिर्फ सारी बात, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगी अपनी गोल के ऊपर, उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं. और जब कभी कभी होता है इन सीक्वेंस ऑफ योर हार्डवर्क मिलता है, लेकिन कभी कभी जब एंजल्स देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हैं या बहुत ज़्यादा जेन्युइन है वैशाली, तो आपको वो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है. सो ये बात आप ध्यान रखिएगा. दूसरी बात है, कभी कभी ना सारी बातें सुनने के बाद डिसीशंस ना अपने खुद आप लेंगी, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हार्मनी आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए. मतलब आप को इवैल्यूएट करना, आपको चीज़ों को हैंडल करना, इसका जो शक्ति है या इसकी एबिलिटी आप ओवर द पीरियड टाइम एक्वायर कीजिए, अगर आपके पास है नहीं. सो दिस इज़ इसका मतलब ये है कि कभी कभी अपने लिए भी समय निकालिए, एक इवैल्यूएशन करने के लिए चुपचाप हार्मनी दिलो दिमाग में लाइए. और अगर ऐसा, तो क्या होगा, जब आपके पास हार्मनी होगी, जब आपके पास थॉट प्रोसेस होगा, तो आपको अपने आप ही कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपके लिए ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स लेकर आ सकती हैं लाइफ में. तो दो बातें यहाँ पर है कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ able, you have to be ever ready for new challenges, you have to put your heart and soul in whatever premium goals you are pursuing, and थोड़ा सा हार्मनी लाइए. इसके लिए मेडिटेशन इज़ वन थिंग विच यू शुड बी डूइंग. तो कभी कभी क्वाइट टाइम में बैठकर पेशेंस के साथ चीज़ों को सोचिए, उनको समझिए, तो ये भी आपके लिए नए आंसर्स आपके लिए ला सकते हैं. ऐसा इंडिकेशन है. कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ कर सकती हैं आगे आने वाले समय में. तीसरी बात है, कुछ फीलिंग्स, कुछ हिडन डेप्थ्स हैं आपके दिलो दिमाग में, कुछ सीक्रेट मेमोरीज हैं, और वो अच्छी भी हो सकती हैं बट ख़राब भी हो सकती हैं, बट व्हाटएवर. सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि आप नेगेटिविटी को हटा लीजिए अपने जीवन से. और जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो ट्राई कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है. और पॉजिटिविटी या कैसे आएगी, ये उस तरह से आएगी जब अपने माइंड को
पुरानी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे डाइवर्ट कर लेंगे आप, और थोड़ा सा फ्री फ्लो है ना, एज थिंग्स कम्स टू यू द सेम वे यू आर हैंडलिंग वैशाली, दैट विल रियली हेल्प यू। और सबसे बड़ी बात है वाइजली, जो भी एक्शन करें विश वाइजली एक्शन करें, वो भी वाइजली करें, और जो चाहती हैं जीवन में उसको भी वाइजली, क्योंकि कई बार तो होता है ना कि हम तो चांद और तारे तोड़ के ला लेंगे, तो वो तो आपके लिए है ही नहीं ना। तो आपको रियलिस्टिक गोल बनाने चाहिए, और वाइजली जो विश करें वो बिल्कुल वाइज होनी चाहिए, कि आप ये समझ कि वो मैं उसको कर सकती हूँ। जो आप कर सकती हैं वही तो कर सकती हैं, बाकी तो ईश्वर करता है लोगों के लिए। तो वैशाली जी, जो भी आप विशेस करें, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होनी चाहिए, बहुत ही वाइजली, और जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हैं उनको उनमें रियलिस्टिक का टच, प्रैक्टिकलिटी का टच, और वाइजली मतलब इंटेलिजेंस का टच बहुत ज़रूरी है। तब जाके चीज़ें आपके लिए पूरी होंगी, और तभी जो ड्रीम्स आप कर रही हैं वो भी आपके तभी ट्रू होंगे जब आप आपकी एबिलिटी, आपके रिसोर्सेज और आपके जो आप चाहती हैं उनके लिए आप उस विशेष के लिए कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं। तो जो भी मैनिफेस्ट करें, जो भी हार्ट में डिज़ायर्स हैं, उनको प्रैक्टिकलिटी का जामा पहनाइए और उसके बाद अपने ड्रीम्स को ट्रू कीजिए, ऐसा इंडिकेशन है। ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं वैशाली आपके लिए, कि इंस्पिरेशन, गेट इंस्पायर्ड एंड बिकम ए इंस्पिरेशन टू एवरीबडी। तो और इसलिए ज़रूरी है कि जो आपको बताया जाए उस पर आप ध्यान दें, उनके बारे में आप समझें और उस पर अमल भी करें। कई लोग जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स बताते हैं, कोई और बताता है कि आपको ये करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको उस पर फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर पूरा 100% फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन 50% तो फ़ायदा ज़रूर होगा आपको वैशाली जी। सो टाइम आ गया है कि आप थोड़ा सा एक अपने कंफर्ट जोन से निकल कर ना, थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन। यस, योर विश इज़ ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन तो बहुत ही सिंपल विश होती है ना वैशाली। आप मतलब ऐसा क्यों है कि ग्रेजुएशन सक्सेसफुली एंड गेट जॉब, डेफिनेटली। तो इसके लिए ज़रूरी रहेगा आपके लिए कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का मतलब है कि आप अपने लिए टाइम निकालिए, और वैशाली और आपके लिए क्योंकि ये एक हर एक के लिए नॉर्मल सी विषय, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज मुझे लग रहा है, क्योंकि आप बोल रही हैं कि, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड माइंड, एंड जो भी चैलेंज आ जाए आपकी ग्रेजुएशन में या गेटिंग द जॉब वैशाली, तो उसमें आपको अभी से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको कौन सा जॉब चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर में जितने चैलेंजेस आने वाले हैं, तो उन चैलेंजेस का आज से उनको हैंडल करने की काबिलियत के लिए आपको काम करना चाहिए, ऐसा इंडिकेशन है। और उसके लिए बहुत सारे पड़ाव आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्चुअली हैंडल करने के लिए यू हैव टू बी बहुत ही ज़्यादा सक्षम आपको होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही गो में आपको सक्सेस मिल जाए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा इंडिकेशन है। तो माइंड को क्लैरिटी चाहिए, एक्सपोज जो भी चीज़, कभी हम किसी चीज़ से डरते हैं वैशाली। आई एम ए डेंटल स्टूडेंट हैं और जॉब चाहिए आपको, ओके, तो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा आपका स्ट्रीम है, बट थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। आप डेंटल में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वैशाली, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो क्या चाहती हैं वो उसको पाने के लिए डेफिनेटली आपको काम करना चाहिए इन जेन्युइन वे वैशाली। सो ऑल द बेस्ट। थोड़ा काम करने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने के लिए ही एडवाइस दी जा रही है वैशाली, अदरवाइज थिंग्स आर पॉजिटिव फॉर यू। तो ऑल द बेस्ट।